गांव में समिति उमिति चलता है, जी। दूध देते हैं। जी, जी। तो दूध में फैट और एसएनएफ मिलता होगा तो उसी पे पैसा आपका काउंट होता है। तो जो मवेशी का गाय का दूध का फैट और भैंस का एसएनएफ कम आ रहा होगा तो वैसे पशुपालक जो हाल फिलहाल बच्चा दी होगी, ठीक है ना, या 3 महीना बच्चा के 3 या 4 महीना के अंदर बच्चा दी हुई होगी, उसको 25-25 ग्राम दीजिएगा तो फैट और एसएनएफ भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जो गाभिन है 6 महीना का, गाभिन जानवर अगर 6 महीना की जानवर है तो उसको अगर आपको लगता है कि शरीर से कमजोर है तो उसको 25-25 ग्राम ज़्यादा दिन नहीं 15 से 20 दिन देके बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो कमजोरी होगा उसको इससे पूरा हो जाएगा। हमको क्या है, हमको फैट और एसएनएफ और जानवर जो पतली दूध है उसके एनर्जी के लिए चाहिए, तो उसके लिए 25-25 ग्राम हम उसके एनर्जी के लिए देते हैं और फैट एसएनएफ के लिए देते हैं, ठीक है। जो हाल फिलहाल जो बच्चा दी होगी, देखते होंगे कि जो तुरंत नया बियान की जानवर होगी तो उसका जितना लेवल होता है दूध देने का कैपेसिटी उतना लेवल तक जाती है, और 30 दिन आते आते, महीना आते आते या 40 दिन आते आते दूध कम डाउन हो जाता है। अगर आप उस समय अगर इस जानवर को ये दीजिएगा तो आपकी जानवर जो है 150 दिन, अगर 10 लीटर दूध देने वाली है तो 150 दिन तक उसका दूध देने का कैपेसिटी जो है मेंटेन करके रहेगा। 50 ग्राम मौसम परिवर्तन के कारण, ठंडा गर्मी के कारण 50-100 ग्राम ही फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन वो दूध का क्या रहेगा, कांस्टेंट करके रखेगा, ठीक है। 150 दिन तक अगर आपकी मवेशी 10 लीटर दूध देने वाली है तो 10 लीटर दूध, 150 दिन के बाद ही 25 से 30 ग्राम नमक, ठीक है ना, मिला के थोड़ा सा खल से कूट दीजिएगा, और ये जो मिनरल मिक्सचर है आपका इसमें 25 से 30 ग्राम, ठीक है ना। अगर भैंस है तो 50 ग्राम, गाय होगी तो 25 से 30 ग्राम, ठीक है ना। उसको लगातार 15 दिन तक दीजिएगा। 15 दिन देने के बाद जब जानवर हीट में आएगी, 15 दिन देने के बाद ये अंकुरा हुआ गेहूँ और नमक और ये मिनरल मिक्सचर बंद हो जाएगा, और 15 दिन के बाद देखिएगा जब जानवर हीट में आएगी तो पहला हीट छोड़ दीजिएगा। दूसरका जब फिर हीट में आएगी तो दूसरका हीट में जब आएगी तो आपको पता चल जाता है कि हमारी मवेशी कब हीट में आ रही है, तो उसको 15 से 18 घंटा के बीच में AI कराइएगा तो 98% तक जानवर कंसीव करेगी। जैसे जैसे 18 घंटा का समय पार करेगा, टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, वो पाल रखने का क्षमता कम होगा। इस पर हम और ज़्यादा अधिक बता सकते थे लेकिन टाइम कम है, इसलिए खाली इतना ही बताइए। हाँ, कि यानी अगर आपकी मवेशी 1 लीटर दूध करती है तो उस दूध में जानवर के शरीर से 1.2 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन बाहर आता है, ठीक है। और 10 लीटर दूध करने वाली तो 12 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन उससे शरीर से ह्रास होता है। तो उस कैल्शियम में जो भी हम खली, चोकर, भूसी या जो भी खिलाते हैं उसमें जानवर के शरीर में 8 ही ग्राम कैल्शियम मिल पाता है, तो भी कैल्शियम का क्या होता है, डिफरेंस कमी हो जाता है। तो देखते होंगे कि जो जानवर बच्चा देने के बाद जड़ अपने आप में गिरता है, हाथ से खींचना पड़ता है, जिससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है। या लिक्विड कैल्शियम जब हम मवेशी को देते हैं, जब लिक्विड कैल्शियम देते हैं तो देखते हैं कि जानवर दूध बढ़ा दी, और फिर दूध जैसे कि लिक्विड कैल्शियम बंद करके 2 दिन के बाद दूध भी कम हो जाता है। लेकिन ये क्या है, ये ग्रेनुअल्स फॉर्म में कैल्शियम है और विथ एंजाइम है, ठीक है ना। इसको 50-50 ग्राम का डोज देना है। 50 ही ग्राम में 20 ग्राम कैल्शियम जानवर को इससे मिलता है। तो 12 ग्राम कैल्शियम का कमी होता था, इससे 20 ग्राम मिल रहा है, तो ज़्यादा दे रहे हैं। तो जानवर को अगर 1 पैकेट खिला के भी बंद कर देंगे, अगर 2 महीना हम कैल्शियम नहीं भी देंगे तो जानवर का दूध जो का कम होने का जो कैपेसिटी होगा, आगे 3 महीना के बाद ही कम होगा, 2 महीना तक मेंटेन करके रखेगा। इसलिए ये जो पहले शरीर में जो कैल्शियम का कमी होगा पहले उसको स्टोर करेगा शरीर में, 15 से 20 दिन के बाद ही दूध में अंतर आएगा। सबको दिलाएगा, ये सबको दिलाएगा। 50 उसको भी दिया, हाँ, जो गाभिन है उसको भी दे सकते हैं, जो गाभिन नहीं है उसको भी दे सकते हैं। इसको 50 ग्राम का डोज है। दूध निकालने के बाद दाना उना देते होंगे, सुधा दाना या कपिला या जो भी देते होंगे, या चोकर उकर में मिला के, हाँ तो ठीक है, तो दाना में दे दीजिएगा या चोकर में मिला के इसको 50 ग्राम जानवर के सामने दूध निकालने के बाद रख दीजिएगा, जानवर उसको खाएगी। कितने दिन, महीने में कितने दिन दे रहा है? मात्र महीना में 15 दिन देके फिर बंद कर देना, फिर 1 महीना गैप करके फिर 15 दिन देना।